गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डाउट्स देखेंगे। हम लोग अभी तक रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। तो बताइए कि कौन कौन सा डाउट है आपका। हाँ बोलो। सबसे पहले आपने होमवर्क दिया, ठीक है, उसको तो हम देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल अभी मॉड्यूल से डाउट जो डाउट बताइए आप उसको। उसका भी नहीं बना। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज पढ़ाइए ना पहले अभी। जल्दी बताइए। ऑब्जेक्टिव होगा पेज नंबर हाँ 87 है। क्वेश्चन 9 और नाइन नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तुम बनाया है जी कि नहीं बनाया है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ x स्क्वायर minus 2x plus 3 is equal to 0, then the equation whose roots are कॉपी सब कोई लाइएगा, है ना, होमवर्क वाली। केवल हो नहीं जाता है रखने से। देखो आप यहां से क्या करिए, आप यहां से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को निकालिए। तो इसको मानिए सम ऑफ रूट करिएगा तो क्या हो जाएगा, देखो अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। एलसीएम लेते तो क्या मिल जाता है आपका, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ऊपर क्या निकल जाएगा, देखो ये अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस 1 इंटू अल्फा प्लस 1। यहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 प्लस यहाँ से देखो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो कब क्या निकल जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, यहाँ देखो क्या निकल जाएगा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो क्या निकल गया 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस एक सेकेंड, बीटा से अल्फा के गया तो अल्फा बीटा, बीटा से गया प्लस बीटा और माइनस अल्फा। ठीक है, और यहाँ से अल्फा प्लस 1, देखो अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बीटा से बीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 1 माइनस 2 और डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, ऊपर देखो 2 कॉमन निकालो तो क्या निकल जाएगा आपका, अल्फा बीटा माइनस 1 और नीचे अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। अब यहाँ देखो कह रहा है कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा जो है ये इक्वेशन जो दे रखा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 का 0 जो अल्फा और बीटा। अच्छा, यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा हम आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका, माइनस बी बाय ए। तो क्या निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय, दैट इज क्या निकल जाएगा आपका 3 निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें बच्चे नहीं ना, तो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर लीजिए।
तो यहाँ से निकल जाएगा 2 इंटू अल्फा बीटा क्या बेटा आपका 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या निकल जाएगा अल्फा बीटा क्या है आपका बेटा 3 है, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2 प्लस 1, ऊपर क्या निकल जाएगा 2 2 जा 3 माइनस 1 गया 4/6 कट के कितना मिलेगा 2/3। कोई दिक्कत इसमें नहीं, सम ऑफ जीरोज आ गया। अब क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तब निकालिए नाव। अब नाव क्या करिएगा, नाव अब करिएगा थोड़ा वहाँ इंक होगा देना तो डार्क साइड शेड चल रहा है जी सर। होमवर्क कॉपी में जो डाउट पूछिएगा डाउट को आप फेयर कॉपी में लिखते चलिएगा, और होमवर्क कॉपी जो रहेगा आप उसमें जो यहाँ से होमवर्क दिया जाता है उस सारा होमवर्क उसमें बनना चाहिए। डाउट को फेयर करो। क्या बोला, लो लगा उसको वहीं रख देना किनारे में। तो देखो बच्चे हम लोग यहाँ देख लेते हैं ये तो सम ऑफ जीरोज तो हमारा आ गया, यहाँ ध्यान देना समीर। अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा सो मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ से निकालेगा देखो बेटा क्या निकल जाएगा, ये अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1। देखो ऊपर क्या निकल जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा माइनस 1 इंटू बीटा माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ये क्या निकल जाएगा अल्फा बीटा ऊपर अल्फा बीटा और अल्फा इंटू माइनस 1 तो माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस का 1, और नीचे तो अभी जस्ट मल्टीप्लाई किया था तो अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1 लाए थे। ऊपर अल्फा बीटा हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, और नीचे अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखो यहाँ से अल्फा बीटा क्या दे वैल्यू दे रखा था 3 दे रखा था, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या था आपका 2 था, ठीक है ना, प्लस का 1, नीचे 6 आया था इसका वैल्यू। अर्लियर तुम सोल्व कर चुके हो, 3 माइनस 2 गया 1 तो क्या बचा 2/6, दैट ये भी कितना निकल गया आपका 1/3। और अब यहाँ से तब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या निकल जाएगा, तब जो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालना चाहोगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है। देखिए आपको इक्वेशन पूछा है, अगर एक्सप्रेशन पूछता तो आगे क्या लगता है के लगता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन पूछा है, यहाँ पर सिनेमा किसका चलेगा के का सिनेमा नहीं चलेगा यहाँ पर, मतलब के यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। एक्स मतलब सम ऑफ जीरो एस एक्स लिख देते हैं क्योंकि अल्फा बीटा फिर कंफ्यूज कर जाइएगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स क्या है आपका, ये तो आपका 2/3 था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था आपका 1/3। देखो ना इस था ना आपका 2/3 था, तो इजकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम जरूरत 3 तो क्या हो जाएगा ऊपर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0, 3 को इधर भेज दो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू क्या मिल गया आपका 0। यही क्या हो गया आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन है तो कोई ना कोई आपका ये सही होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें, मतलब पहला 10 क्लियर है, पहला 10 में कोई दिक्कत नहीं है, बात सही भी था, पहला 10 में कोई खास बात भी नहीं थी, ठीक है ना। तो पहला 10 प्रॉब्लम में आपको कोई दिक्कत भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखो बात आती है नेक्स्ट, हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट डाउट बताइएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है तुम्हारा 13वां नंबर है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, then value of
अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसका वैल्यू निकालना है। चलो लो पकड़ो मोबाइल। देखो यहाँ क्वेश्चन को करते हैं, अल्फा बीटा गामा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो हमको इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। किसका इवैल्यूएट करना बेटा? तो इसका हमको वैल्यू निकालना है। हमारे पास में देखो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू क्या है आपका 0। तो यहां से सम ऑफ जीरोस टेकन वन एट ए टाइम का फॉर्मूला क्लास 10th के अंदर आपने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था आपका? ये होता था आपका माइनस बी बाय ए, जहां बी बताता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 होगा, अब बाय 1 दैट इज वैल्यू क्या मिलेगा आपका 0। कोई दिक्कत नहीं है। फिर सम ऑफ रूट टेकन टू एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है आपका सी बाय, जहां सी क्या होता था कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका ए, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपका 1, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपका ए। फिर होता था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता था? ये होता था आपका माइनस डी बाय, माइनस डी बताता कांस्टेंट टर्म अपॉन 1, दैट इज क्या निकल गया आपका माइनस का बी। कोई दिक्कत इसमें? अब आप सबको ही जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर जनरेट करने का तो आपका यही तरीका है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू 0 था, तो यहाँ से क्या निकल गया 0 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू क्या है आपका, ये आपका ए, ये हो गया आपका ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया 0 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या निकल जाएगा माइनस का 2 है। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको चाहिए अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, तो एक फॉर्मूला देखो होता है अल्फा क्यू प्लस 9th में पढ़ा होगा बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा बराबर फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। अब यहां से देखो क्या निकल जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, इसका वैल्यू होता है 0 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। 0 से मल्टीप्लाई के क्या बन जाएगा 0, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा गामा क्या मिल गया 0। देयरफॉर यहाँ से अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू क्या निकल जाएगा आपका 3 अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है आपका, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू माइनस बी है, तो निकल जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू इक्वल टू माइनस 3b हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब वैल्यू किसका निकालना है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अच्छा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू क्या है आपका बेटा, ये आपका है माइनस 3b और डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या निकल जाएगा आपका माइनस 2 है, तो दोनों दोनों करके क्या बचा आपका 3b अपॉन 2 है। यही है, ये अनअकैडमी का सेट का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज 1 का। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए।